जाकरिया की कहानी। यहूदिया के राजा के शासनकाल के दौरान जाकरिया नाम का एक याजक रहता था और उसकी एलिजाबेथ नाम की पत्नी थी जो हारून के वंशज से थी। वो दोनों परमेश्वर में बहुत विश्वास करते थे और उसकी सब आज्ञाओं और विधियों का पालन करते थे। पर उनकी कोई संतान नहीं थी क्योंकि दोनों की उम्र हो चुकी थी और वो बूढ़े हो चुके थे। एक दिन जाकरिया परमेश्वर के भवन में प्रार्थना कर रहा था और उसे रिवाज के अनुसार वहाँ पर प्रभु के पवित्र स्थान में प्रवेश करने और धूप जलाकर चिट्ठी डालने के लिए चुना गया था। जब जाकरिया भवन के अंदर धूप जला रहा था तब उस समय लोगों की भीड़ बाहर प्रार्थना कर रही थी। तब उस समय अचानक ऐसा हुआ कि प्रभु का एक दूत धूप की वेदी के दाहिनी ओर खड़ा हुआ और जाकरिया को दिखाई दिया। और जब जाकरिया ने उस दूत को देखा तो वो भयभीत हो गया। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कि डर मत, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी पत्नी तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न करेगी, उसका नाम तुम यूहन्ना रखना। वो तुम्हें आनंद और आनंद ही देगा और बहुत से लोग उसके जन्म से आनंद मनाएंगे, क्योंकि वो यहोवा की दृष्टि में महान होगा। वह कभी भी शराब या मजबूत पेय नहीं पिएगा और वो अपने जन्म से पहले ही पवित्र आत्मा से भर जाएगा। वो इस्राएल के बहुत से लोगों को उनके परमेश्वर यहोवा की ओर लौटा देगा और वो एलिया की आत्मा और शक्ति में प्रभु के आगे एक अग्रदूत बनकर जाएगा कि खोए हुए पुत्रों को उनके माता पिता की ओर फेर दे और धर्मियों को बुद्धि दे, और जिनको प्रभु ने चुना है उस तैयार की हुई प्रजा को वो तैयार करेगा। जाकरिया ने स्वर्गदूत से कहा कि मैं इस पर कैसे यकीन करूं, और क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी है। तो स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा हूँ और मुझे तुमसे बात करने और तुम्हें ये खुशखबरी देने के लिए भेजा गया है। और अब तुमने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया जो अपने समय पर पूरी होंगी। जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो जाए उस दिन तक तुम चुप रहोगे और बोल न पाओगे। ऐसा कहकर वो स्वर्गदूत वहाँ से चला जाता है और जो लोग जाकरिया का इंतज़ार कर रहे थे वो हैरान हो रहे थे कि उसे पवित्र स्थान में इतनी देर क्यों हो रही है। जब वो बाहर आया तो उनसे बात नहीं कर पा रहा था। उन्होंने जान लिया कि उसने पवित्र स्थान में कोई दर्शन देखा है, क्योंकि वो उन्हें संकेत कर रहा था और बोल नहीं पा रहा था। जब उसकी प्रार्थना और सेवा का समय पूरा हो गया तो वो अपने घर चला गया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी एलिजाबेथ गर्भवती हो गई और परमेश्वर ने अपना वादा उनके जीवन में पूरा किया था। तब एलिजाबेथ ने कहा कि यहोवा ने मुझ पर उस समय अनुग्रह करके मेरे लिए यही किया कि लोगों में मेरा होने वाला अपमान उसने दूर कर दिया। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? इस कहानी से हम सीखते हैं कि चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, कितनी भी विकट क्यों ना हो, परमेश्वर अपना वादा ज़रूर आपके जीवन में पूरा करेंगे।